स्टार क्लास जीके एंड मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग 3 पार्ट देखे थे। आज पार्ट चौथा देखेंगे। इसमें बस एक चीज़ हम सिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, 5-10 मिनट का ही वीडियो बनेगा मात्र, लेकिन इस चीज़ को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक जानते हैं कि 100% बराबर क्या कह सकते हैं, 100 बटा में 100। अगर ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी 100% बराबर 1, या 1 बराबर 100%। अब हम इसको मान लिया आपको रहेगा कि 106.2/3%, और इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि 100% बराबर 1 होता है, तो 106 को आप लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100% और प्लस 6.2/3। और 100% बराबर क्या जानते हैं, 1। 100% बराबर 1, और 6.2/3 6.2/3 का कितना परसेंट होता है, 1/15। 1/15 जो कल हम लिखाए थे आपको, कि ये बोले थे कि याद कर लीजिएगा। 6.2/3 क्या होगा, 1/15। अब इसको करेंगे, 15 का 15 1 16, यानी क्या हो गया, 16/15। यानी आप कह सकते हैं कि 106.2/3% बराबर क्या होगा, तो 16/15। ठीक है। उसी प्रकार और देखिए एग्जाम्पल में, मान ली 1 हो गया, 2, ऐसे कहेगा। आपको एक लेते हैं, 457.1/7% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 400 के 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 57.1/7। और 57.1/7 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा आप, इसको लिख सकते हैं क्या, 4/7, यही होता है। अब 4 7 28 और 4 32, 32/7। तो आप इतना को इतना कह सकते हैं। ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 3, ध्यान समझिएगा। मान ले आपको कह दे 316.2/3% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 316 के लिखेंगे 3, 300 के 3 हो गया, अब प्लस 16.2/3, 16.2/3। तो 3 अब 16.2/3 को लिखें कितना, 1/6। 6 18 1 19/6, 19/6। तो आप इतना को इतना कर सकते हैं। ठीक। और भी उदाहरण देखिए, उदाहरण 4, मान ले हम कहें 906.1/4% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 900 का तो 9 हो गया, प्लस 6.1/4 को कितना लिखिएगा, 6.1/4 को होता है 1/16, कितना होता है 16। तो 16 44 और 1 45 और बटा में 16। आप इतना को डायरेक्ट इतना कह सकते हैं। ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, मान ले हम लिख दें 616.2/3% को भिन्न में क्या कहेंगे। तो 616 के 6 और 16.2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 ही लिख सकते हैं। तो 6 6 का 36 है, 1 37 बटा में 6, यानी कि इतना कह सकते हैं। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कि हम क्या क्या रहे हैं, कैसे इसको कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और उदाहरण लेते हैं, चलिए और 1 2 उदाहरण लेते हैं। 4 उदाहरण 5 हो गया, 6 छठा उदाहरण आप देखिए।
मान लीजिए हम ले लेते हैं 366.2/3% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 366, 300 के 3 प्लस 66.2/3 बच गया 66.2/3। तो 3 अब प्लस 66.2/3 को हम क्या लिखेंगे 2/3 और 3 तिया 9 और 2 11/3 यानी कितना को आप इतना कह सकते हैं। तो आपको मेरे समझ में अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से रहेगा तो आपको कैसे करना है कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो हम बोले थे आपको इसके पहले कि जो हम बता रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना, मात्र 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आगे प्रश्न पर चलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।